मेरे साथ पंगा मत लेना। खून का स्मेल मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए बता देना अपने प्यारे बेटे को कि दूर रहे। समझी क्या बुढ़िया? बताना उसे। नहीं नहीं मतलब नहीं। ओके? हाँ। माँ, गणेशन, क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ सेतु? हमें भी यही जानना है, क्या है ये सब? माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे कोई मुंह खोल के कुछ बोलेगा। हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। आप एक औरत के रक्षक बन रहे हो ना? यहाँ जो देख रहे हो उसके पति ने किया है। इस घर में सब आपकी बात मानते हैं जीजू, मैं भी। लेकिन आपका नाम लेकर कोई इस घर में घुसे और घर की बेटियों को धमकाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे हम। देखो, उसके साथ बहुत बदतमीजी की उसने। ऐसे एक घटिया आदमी की हरकतें सहने के लिए मैं अपनी बेटियों को यहाँ नहीं रखूंगी। यहाँ सब बड़े भैया को इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस घर में कोई कमी नहीं होगी बोल के लिए आए मुझे। और आज जब वो बच्ची मिलने के लिए बोली, मैंने उसी दिन कहा था दूर रहने को। आप सब कुछ भूलकर उस औरत के पीछे चले गए। ये सही नहीं किया भैया आपने। इतना सुनने के बाद भी चुप हो तुम? 4 दिन किसी के साथ रह चुकी लड़की से शादी करने के लिए मैं तैयार नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम इतने भी खराब नहीं हो, तब वो शादी रुकी थी। और आज तुम उस औरत के रक्षक बने हो जिसकी एक बेटी और पति है। तुम इतने खराब हो क्या? तुम बोलते थे कि इस घर की खुशी सबसे ऊपर है, आज तुम ही खुशी खराब कर रहे हो। आप सब क्या बोल रहे हो? मैं खराब कर रहा हूँ? कभी नहीं। हाँ, मैं वहाँ गया था, पर मैं ऐसे ही नहीं गया था। मैं उसके साथ एक परिवार बसाना चाहता था हमेशा से। कोई दिक्कत है क्या? बहुत साल से यही सुनते हैं। ये इसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सब कुछ होने के बावजूद बाकी लोगों जैसी जिंदगी नहीं है बोल के कॉम्प्लेक्स। शिवा, तुम किससे ऐसी बात कर रहे हो? तुम बीच में बताओ। ये सब तुम भी साथ मिलकर कर रहे हो। शिवा, जो बात मुंह से निकलती है ना, उसको वापस लेने के लिए जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 2 गुना जीना पड़ेगा तुम्हें। आज पता चला जमाना बहुत तेज है और सब कुछ बड़े जल्दी होता है। कितने साल में खुश था वो नहीं, और अब एक बार मैं दुखी हो गया तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। आगे ऐसे कोई भी इस घर के अंदर ना आ पाए वो मैं देख लूंगा। मतलब आप पक्का नहीं बोल सकते? अगर आप ये वादा नहीं कर सकते ये दोबारा नहीं होगा तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते? वही बोल सकता हूँ मैं, समझे? अंदर और बाहर होती हुई सांस के बीच में ही होता है इंसान का जीवन। सबको वादा करके सबको बचाने के लिए मैं मर गया तो मरने के बाद मेरी लाश को भी देखकर तुम बोलोगे इसने तो वादा तोड़ दिया। ये सब जस्टिफिकेशन है। अपनी मर्जी से अगर आपको जाने का मन है, आपको जो करना है वो करो। आपको यहाँ कोई नहीं रोकेगा। अगर आप वादा नहीं करोगे कि आगे ऐसा नहीं होगा, यहाँ बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम सब यहाँ से निकलते हैं। प्रॉपर्टी से हमारे जो शेयर देने हैं अभी दे दीजिए। सेतु, नहीं माँ, तो बात इतनी बढ़ गई थी। ठीक है, रुको। चंद्र भैया, अब वो लोग ऐसे ही बोल दिए आपको। ये क्या करने वाले हो? देखो, जो गलती मैंने नहीं की उस बात को लेकर कोई कमीना यहाँ पर आकर बदतमीजी किया और उस चीज की वजह से मैं इनके लिए आज पराया हो गया। नहीं चाहिए मुझे ये सब। चंद्र भैया, ये लो, जिसको भी सब कुछ चाहिए हो बांट लो आपस में। प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, पिताजी का सुसाइड नोट है। उसके साथ एक छड़ी भी है जो भाइयों को सुधारने के लिए वो मुझे देकर गए थे। सब कुछ लिखकर गए थे वो। यही थी मेरी जायदाद। और बचत के नाम पर पिताजी देकर गए थे थोड़ा प्यार, और वो मैंने सबको बराबर बराबर बांट दिया है। और जो भी यहां मुझसे अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा हुआ है ना, वो सुन ले कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से विदेश में कमाया है। इसका एक दाना भी मैं तुम में से किसी को नहीं देने वाला। और जो कुछ मेरी वजह से हुआ वो मैं खुद संभाल लूंगा। मेरी वजह से फिर कभी तुम्हें कोई भी चाकू दिखाने नहीं आएगा।
मुझे पता है कि तुझे और तेरी बेटी को मुझे देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो मिलना पड़ेगा ना। मैं 8 साल जेल में इसी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। सब किस्मत में लिखा है पहले से। तेरे चाइल्डहुड लवर का लव लेटर, तेरे बाप को मिलना, उसके बाद तुझे पालने के लिए कोई लड़के को ढूंढकर बांगुरू आना, वहां पैरालिसिस की वजह से तेरे बाप का मेरा पेशेंट बनना, अंत में मरते वक्त अपनी इस बेटी का हाथ पूरे दिल से मेरे हाथ में देना, समझी क्या? सब किस्मत है। जब मैं इस घर के दरवाजे पर नॉक किया तो तू जल्दी से आकर अपने चाइल्डहुड लवर को समझकर दरवाजा खोलने आई थी ना, है ना? वो आइंदा इस घर की तरफ नहीं आएगा। मैं उसके घर में घुस के उसको एक अच्छी डोज देकर आ रहा हूं। अरे माँ बेटी ऐसे क्यों घूर रहे हो हैं? बहुत साल बाद मिल रहे हैं ना, कुछ तो बोलो। ये चेहरा बहुत साल पहले ही भूल चुकी थी मैं। पुरानी बातें याद दिलाने के लिए प्लीज यहाँ मत आइए। मुझे और मेरी बेटी को चैन से जीने के लिए छोड़ दीजिए। ये तेरे लिए वार्निंग है। अगली बार मैं आऊंगा तो तुझे ले जाऊंगा, तुझे मंगलसूत्र पहना कर ले जाऊंगा, वो मेरा हक है। और अगर तूने मना किया मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। ओके? मम्मा, मम्मा मुझे डर लग रहा है। पापा मार देंगे हमें। हमें यहाँ से कहीं और चलते हैं मम्मा। नहीं 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 मम्मा, नहीं, दरवाजा मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं मम्मा, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, दरवाजा नहीं खोलो मम्मा। नहीं मम्मा, मम्मा, मम्मा। अगर वो अंदर है तो मुझे मिलना है, दरवाजा खोलो। तुम्हारा पति कहाँ है? यहाँ नहीं है, चला गया। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इतने साल की जिंदगी में मैंने एक ही चीज कमाई है, वो है मेरे माँ और मेरे भाइयों की खुशी। अगर आज के बाद उसने मेरे घर के आंगन में कदम भी रखा ना तो उसे काट कर रख दूंगा। ये बता देना उसको। अगर वो मर्दानगी दिखाने निकला है तो मुझसे बड़ा मर्द कोई नहीं है। क्या हुआ, अकेले बाहर बैठे हो? वापस जाने के बारे में सोच रहा हूँ। अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है मुझे। भाई बहनों और उनके परिवार के साथ मिलके जीने की खुशी महसूस करने के लिए ही मैं आपके साथ ही घर में आया। और अगर यहाँ पर भी अकेले ही रहा तो इससे अच्छा विदेशी है। पर हुआ क्या? वो सब चले गए भैया। क्या चले गए? सेठ के घर गए सब। इतने साल इस घर के लिए इतना मेहनत किया आप, आज आप अकेले हो गए भैया। वो देखने में दुखी हैं भैया। आप क्यों नहीं गए? बेटे और बहुओं के बीच में ही रही हैं, उनके साथ ही चली जाती। सब चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ बेटा? तुम कुछ भी बोलो, मैंने तुम्हें दर्द सह के जन्म दिया है। दुनिया की सारी माएं शुरू से लेकर आज तक बस यही कहानी सुनाती आई हैं कि हमने दर्द सहा है। और फिर जब उन्हीं बच्चों को बड़े होने के बाद आप दर्द देती हो, उसके बारे में आप क्या कहोगी माँ? जाए, सब चले जाएं। चंद्र भैया। अरे जोसे, आओ। पापा कैसे हैं? हॉस्पिटल में ही है, कुछ दिन और अच्छा। लगेगा। आओ बैठो। चंद्रन भैया,
पैसा लेने जा रहे हो तो मत जाइए। पैसा के लिए नहीं आया हूं। आप यहाँ अकेले हैं सुना तो सह नहीं पाया। आपके साथ रहने के लिए आया हूं। अकेला हूं। हम गल्फ वालों की इसकी आदत हो जाती है ना। भाषा नहीं आती, पुलिस से डरना है, हाथ में पैसा भी नहीं है। 3-4 साल तुमने मुझे अपने कमरे में रहने दिया था और खाना भी दिया था। वहां चुभती गर्मी में और धूप में खड़े खड़े दिल और शरीर दोनों जल जाते हैं हमारे। उस परेशानी से बचने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक करते थे ना। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते थे। तब जाकर मन में आती थी ठंडक, अपने देश की ठंडक। साथ में अपने भाई बहनों के माँ के चेहरे याद करना, खुश रहने के लिए बस वही काफी था। लेकिन वो सब किस लिए था भाई? अगर हमारी वजह से उनके चेहरों पर दुख आए तो इस जिंदगी का मतलब ही क्या है? हम सब एक तरह से बेवकूफ हैं। आजकल के लड़के गल्फ से आकर यहां शादी कर लेते हैं, फिर पत्नी को भी गल्फ ले जाते हैं। अगर उनको कोई बच्चा हो तो उस बच्चे का मुंह देखने के लिए बुढ़े माँ बाप को या तो हज के लिए जाना पड़ता है या फिर विजिटिंग वीजा लो। हम सब की जिंदगी में आखिर है ही क्या भाई? थोड़ा ब्लड प्रेशर, थोड़ी शुगर, और उसके बाद मरते दम तक अपने ही घर के आंगन में बैठकर आराम करने के लिए कुर्सी। डर लगता है भाई। ऐसे बोल रहे हैं भैया, यहाँ ऐसे कुछ नहीं हुआ है। मैं भी वही कह रहा हूँ। आप अकेले नहीं भैया, हम सब साथ हैं ना। कुछ नहीं हुआ चंद्रन भैया, सब ठीक हो जाएगा।